एवं विद्वत शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज संविधान दिवस के विशेष अवसर पर मुझे जो बोलने का मौका मिला है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि विदित है, हमारा संपूर्ण देश 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। अभी हमने जब उद्देशिका पढ़ी तो उस समय जो उसमें शब्दावली थी आपने देखी, उसकी भावनाओं को समझा। जबकि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सभी को विदित है। संविधान में जो देश के नागरिकों के मध्य जो संविधान में वर्णित मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये संविधान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से हुई है और भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय। उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी भारत सरकार की ओर से 19 नवंबर 2015 को। तब से प्रतिवर्ष संविधान दिवस को मनाने की बात सामने आई है और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कई भाषणों में इस बात का मेंशन किया था कि संविधान दिवस को हमें मनाना है, क्योंकि जो संविधान के निर्माता है, जो बहुत सारे निर्माता हैं, उसमें जो मुख्य हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं और अन्य भी जो विद्वतजन हैं, उसमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। आज हमारा फोकस, ये तो मैंने थोड़ा आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया, मुख्य फोकस आज हमारा है संविधान एवं मौलिक कर्तव्य। संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम आप सभी विद्यार्थियों से चाहेंगे कि आप बेटा बस 5 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इसमें ही कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का यानी 4A में अनुच्छेद 51 का यानी 51A में वर्णन किया गया है। पूर्व में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया है। अर्थात आज की डेट में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जो 10 पहले जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे उनको भी शुरुआत संविधान जब लागू हुआ था उस समय जब बना था संविधान, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, स्वर्ण सिंह समिति, 1976 की बात है। उस समय फिर उनकी जो सिफारिशें आई, उसकी सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जब भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है, तब ऐसे में हम सभी नागरिकों को संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का पालन करना ही होगा, तभी ये कार्य सफल हो सकता है। जब देश संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तब ऐसे में हम सभी भारतीय हैं, हम सभी जो विद्यार्थी हैं, उन सभी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस कार्य में हम और अधिक तत्परता और सक्रियता से भाग लें, क्योंकि जो संविधान में अधिकारों का वर्णन किया गया है और निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सभी अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से परिचित हैं, लेकिन कहीं और भी अधिक हमें अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धावान, जागरूक और समर्पित रहना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आइए, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों को जो वर्णन किया गया है उसको मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला जो है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ये हम सभी के कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि जो हमारा ध्वज होता है और हमारा जो संविधान है उसमें जो मूल भावना उसमें छिपी हुई है, जो आदर्श है, उसके प्रति अपनी वफादारी, अपना आदर हमेशा हमें रखना है। द्वितीय कर्तव्य हमारा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदयों में संजोए रखना। बहुत बड़ी बात कही है। आपको पता है हमारे देश को स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, तब हमें कहीं जाके ये दिन देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी
स्वगुनी बढ़ जाती है कि वो सब जो उस समय हुआ है उन सबको हमें अपने हृदय में हमेशा जगा के रखना है, और जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक थे उनके चरित्र का हमें अच्छे से पालन करना है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे कुछ हो जाए, पूरा संसार, पूरी सारी चीजें, हमारा सब कुछ एक तरफ, लेकिन हमारे लिए सर्वप्रथम क्या है? देश। हमारे लिए सर्वोपरि क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। तो देश की एकता अखंडता के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना होगा। हमें अपने सारे निजी स्वार्थ सब चीजें एक तरफ रख के हमें अपनी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है हमेशा। चतुर्थ कर्तव्य है हमारा देश की रक्षा करना, सेवा करना, और आह्वान किए जाने पर, यानी कि जब भी बुलाया जाएगा तो तुरंत 1 मिनट में आप सब कुछ काम छोड़ के अपने देश की, राष्ट्र की सेवा में लग जाना। मान लीजिए कभी किसी देश से हमारे देश का युद्ध होता है, उस समय अगर आह्वान किया जाता है, जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं या जो भी हमारे विद्यार्थी होते हैं, तो क्या हम वहां जाने के लिए तैयार हैं? लड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? यस, यही बात ये कही गई। जब भी आह्वान किया जाएगा तो केवल युद्ध की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की सेवा में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम प्रत्येक प्रकार की सेवा करने में पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो हमें लड़के करना पड़े, चाहे हमें पढ़ के करना पड़े, चाहे हमें सफाई करके करना पड़े, किसी प्रकार से करना पड़े, हम किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा 5वां कर्तव्य है, जो परम कर्तव्य है, देश के सभी लोगों में समरसता तथा भ्रातृत्व भावना का निर्माण करना। हम प्रतिदिन शपथ लेते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है अपने भाषण में, और कल भी सर ने शुरुआत करी कि इसके बारे में थोड़ा बताया कि हम प्रतिदिन जब हम शपथ लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम सब भारतवासी क्या हैं? भाई बहन हैं। तो वो उस बात को हमारा केवीएस बहुत अच्छे से ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। इसको बहुत आत्मर्पित किया है केवीएस ने, और उस सभी संगठन के आप विद्यार्थी हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है, क्योंकि हम सभी भारतीय मिलके रहना है हम सभी को। 6वां हमारा कर्तव्य है भारत की गौरवशाली संस्कृति को समझना और परिरक्षण करना। देखिए प्यारे बच्चों, जिस देश के नागरिकों को और वहां के विद्यार्थियों को अगर अपनी संस्कृति के बारे में अगर गर्व नहीं होता है तो वो देश वैसे भी विकसित नहीं हो सकता, वैसे भी आगे ज्यादा जा नहीं सकता। हमारी जो भी संस्कृति है उसको अपने हृदय में संजोए रखें और उसके प्रति उसको रक्षा करने का भी काम करें, तो बहुत ही आसानी से हम विश्व गुरु की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। 7वां हमारा कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, नदी इत्यादि की रक्षा करना। प्राणी मात्र, कोई भी प्राणी हो, उसके प्रति दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो उसको भी हम संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की भावना को जानकर और उस पर कार्य करके उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। प्रदूषण को जड़ से समाप्त कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने देश को हरा भरा बना सकते हैं। आपको बता दो, इस सर्वे में हमारे देश में लगभग 11% अभी वन की कमी है। 23% हमारे देश में वनावरण है, लेकिन 11% लगभग 33% भूभाग पर किसी भी देश में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट नहीं, कम से कम वन तो होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हमें मिलती रहे। 8वां हमारा कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए, यह विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। प्रिय विद्यार्थियों, हमें किसी भी प्रकार के बहकावे, अंधविश्वास में नहीं आना है। हमें क्या करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना अपने मन में, क्योंकि साइंस और धर्म कहीं भी कोई अलग नहीं है, सारी चीजें एक है। हमें उसी मार्ग पर चलना है जो प्रूव किया जा सके कि हाँ ये सत्य है, और साइंस हमेशा क्या होती है? सत्य होती है, 100% सत्य होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है किसी प्रकार के, और हमेशा ज्ञानार्जित करते रहना है। विद्यार्थी होते हुए हम सभी विद्यार्थी हैं, चाहे हम शिक्षक हैं तब भी हम लाइफ टाइम विद्यार्थी हैं। हम सभी के अंदर सुधार की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि सुधार किया जा सकता है। 9वां हमारा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। अभी अभी प्रतिज्ञा ली गई है, आपने उसमें देखा कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, हमें हमेशा हिंसा से दूर रहना है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब एज ए विद्यार्थी के रूप में बता रहे, बड़ी बड़ी बातें हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आपके सामने सबसे बड़ी सार्वजनिक संपत्ति अभी क्या है? आपका विद्यालय। क्या है?
यस, तो आप सभी कर्तव्य है कि इसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना और हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, आपस में मिलकर रहना। नौवां, हमारा 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर जाना, आगे बढ़ना। हमें हमेशा जीवन में उपलब्धियों, ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहना है। और अंतिम और विशेष जो कर्तव्य है, इसको ही सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। क्या है वो? आपको पता है ऑलरेडी, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। बहुत अच्छे से देश में पालन किया जा रहा है इसका। आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए तो ये जो हमने 11 अभी मौलिक कर्तव्य यहाँ पे हमने समझे और आपसे विशेष चर्चा करी, तो हम चाहेंगे कि आप इसको आप भी पढ़ सकते हैं और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी आपने समझा जाना कि मौलिक कर्तव्य एक ऐसी धारणा है जो देश में नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व, प्रतिबद्धता की भावना को व्यक्त करती है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें तो मौलिक अधिकारों की स्वतः ही रक्षा हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने उचित कर्तव्यों के पालन किए हुए बिना अधिकारों का आनंद नहीं ले सकता। भारतीय दर्शन, ज्ञान, परंपरा में आप देखते हैं इस बात की विस्तृत जानकारी मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है। किसी भी युग में, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, महात्मा बुद्ध हो, हमारे महावीर स्वामी हो, गुरु नानक जी हो, सभी ने कर्तव्य पालन की शिक्षा हमें अच्छे से दी है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कर्तव्य का, कर्म का पाठ ही पढ़ाया कि हमें अपना कर्तव्य पालन करके हम अपने जीवन में ऊंचाइयों कैसे प्राप्त कर लेना है। ऐसे में न जाने कितने उदाहरण हमारे सामने हैं जिनके माध्यम से हम कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अतः हमारे देश की सभी प्रकार की समस्या का समाधान केवल किसमें छिपा हुआ है? कर्तव्य पालन में। अपना कर्म का पालन करिए, अपने आप स्वतः ही सारी चीजें सही होती चली जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे प्रदूषण की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, किसी प्रकार की समस्या, सभी समस्याओं का निजात किसमें है? कर्तव्य पालन में। आइए हम सब मिल विद्यार्थी यह प्रण लें कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, का पालन पूरे मनोयोग से करें और अपने देश को 2047 तक जो हमारे लीडरशिप में, जो देश के प्रधानमंत्री लीडरशिप में विजन देखा गया, सभी नागरिकों ने देखा है, देश की 140-50 करोड़ जनता ने ये सपना देखा है कि हमारा देश विकसित बने और विश्व गुरु बनेगा। आइए हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करें। और अंत में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की इन कुछ पंक्तियों से अपने वाणी को विराम देता हूँ। ये जो पंक्तियां हैं आप सभी विद्यार्थियों को समर्पित है। आप ध्यान सुनिए तो आप जीवन में कई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने मन में ठान लिया तो आप सभी वीर सपूत हैं। आप सुनिए, आप सभी को समर्पित। बैठे बैठे सावधान सुन लीजिए, बस 4 पंक्तियां हैं, आप ध्यान सुनिए। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की हैं। हिंदी के हमारे बहुत सारे विद्वान साथी हैं और अन्य भी साथी समझ रहे होंगे कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का हिंदी में कितना बड़ा योगदान है। आप सुनिए। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ सब संपत्ति तुम्हारी है, तुममें से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान का, शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हम सभी विद्यार्थियों से आह्वान करते हैं कि आप अपने कर्तव्य पथ में डट जाइए और देश को राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में अपना साथ दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।